सबसे पहले मैं जरा करेक्शन कर दूं। बप्पी साहब ने जो बातें की उसमें उन्होंने कहा जी इकोनॉमी खराब हो रही है, ये इतना झूठ बोलते हैं, इनको याद नहीं रहता कि इनका क्या बयानिया था। इन्होंने इमरान खान ने कहा था कि आलमी साजिश से सारे लोन माफ हो जाएंगे और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, अगर हम रहेंगे तो फिर जो है मसाइल पाकिस्तान के लिए बनेंगे, ये भूल गए। दूसरा, आज हम ये भी भूल गया, मीडिया भी भूल गया कि वो 40 करोड़ रुपए की जो खरीदारी थी वो कहां गई। तो ये झूठे बयानिए जो बनाते हैं कि एक्स और वाई जो है वो इलेक्शन मैनिपुलेट करेगा, ये सारा इनका प्रोपोगेंडा है। दूसरा, इन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तब्दील कर दिया जाए। क्यों तब्दील कर दिया जाए? क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी गई जब आप दस्का के अंदर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है तब्दील कर रहे थे, क्योंकि अब आपका फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है, इसलिए तब्दील कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो ये मैं चीजें जो है वो करेक्शन करना चाहता था। ये तारीख के जितने मर्जी आपको एग्जांपल्स दे, इनको इसका हाजिर तो कम से कम दिखा दें। दूसरा, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें 25 लोग ना अहल हुए कि उन्होंने पार्लियामानी डायरेक्शन फॉलो नहीं की, तो आज भी वही मामला है कि चौधरी शुजात जो पार्टी के हेड हैं, उन्होंने डायरेक्शन दी है अपनी पार्टी को। इसकी आप मिसाल ऐसे ले लें कि इमरान खान साहब डायरेक्शन दे पार्टी को। हाँ, देखिए एक मिनट, मुझे मिसाल देने दे कि देखिए इमरान खान साहब हाँ, प्लीज पार्टी को डायरेक्शन दे कि आपने इस तरीके से चलना है, और शाह महमूद कुरैशी साहब कहें नहीं हम इस तरीके से चलेंगे। तो ये इतनी ही सिंपल बात है। तो ये इसके ऊपर बेइंतहाशा पहले भी जजमेंट्स आ चुकी हैं कि पार्टी हेड का क्या रोल होता है और कैसे चलेगा। दूसरा, हम समझते हैं कि जिस सर मामला ये है, अच्छा अब एक सेकंड राना एहसान साहब, ये जो आप मुझे बता रहे हैं ना, ये तो आपने आज अदालत में बताना था, जो कि डिप्टी स्पीकर ने जाके बताना था, और अदालत ने यही सवाल सारे किए थे। आपके डिप्टी स्पीकर वहां पे पहुंचे नहीं, आपके जो उनके जो वकील थे वो तैयारी से नहीं गए थे, उन्होंने वक्त मांगा। तो ये तो सबजुडिस मैटर है, सुनिए ये तो सबजुडिस मैटर है जो मंडे को तय हो जाएगा या ट्यूसडे को तय हो जाएगा। तो ये दलाइल आपने या आपके वकील ने या डिप्टी स्पीकर की वकील ने अदालतों में देने। मैं तो आपसे सवाल ये कर रही हूं कि आपको क्या जरूरत पेश आई कि नई मुस्लिम लीग के तौर पे आप सामने आएंगे, जारियाना रवैया अपनाएंगे, और कौन आपको दीवार से लगा रहा है? उसकी वजह यह है कि यहाँ एक ऐसी जमात है और उसका ऐसा सरबराह है जो इंस्टीट्यूट्स को धमकियां देता है, जो गाली गलोच करता है, जो प्रेशर बिल्ड करता है, जो बुली करता है इदारों को और अपने फैसले अपने मर्जी के लेता है। अगर इसी तरह यहाँ इंसाफ मिलना है, अगर यही इंसाफ का पैमाना है कि जो जितनी बड़ी बदमाशी करे, जितना मर्जी इंस्टीट्यूट्स को गंदा करे, तो उसको उसके मुताबिक फैसला मिल जाए, तो फिर शायद हमें भी यही रास्ता इख्तियार करना पड़े। क्योंकि हम सर आपने देखिए, चौधरी शुजात साहब जो हैं वो पार्टी के सरबराह हैं। उनकी डायरेक्शन है अपनी पार्टी को कि परवेज इलाही की चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेसी पीटीआई के सपोर्ट के साथ, मैं इससे एग्री नहीं करता, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। तो ये विद इन एक पार्टी एक कॉन्फ्लिक्ट है, बड़ा क्लियर है। पार्टी हेड की डायरेक्शन आ गई, उसके बाद कौन सा मैंडेट है इनके पास? 60 और ये कह रहे थे कि हर स्पीकर ने, वो इनके स्पीकर ने तो आइन शिकनी की कि एक मफरूजे के ऊपर जो किसी कोर्ट से साबित नहीं हुआ था, नो कॉन्फिडेंस को रद्द कर दिया गया। ये आइन शिकन है, और इनके वजीर आजम और सदर भी। लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन को बेसिस बनाते हुए, जिसके ऊपर 25 जो मुनहरफ अराकीन है उनको डी-सीट किया गया और कहा गया कि इनके वोट नहीं काउंट होंगे क्योंकि ये पार्लियामेंट्री पार्टी या पार्टी हेड की पॉलिसी। सुप्रीम कोर्ट हैरान है कि हमने ऐसी कौन सी डायरेक्शन दी थी जिसको बेस बनाया, हमें लाके तो दिखा दे। उनको लाके नहीं दिखाई जा रही। जी वो डायरेक्शन है जिससे 25 वोट काउंट नहीं हुए, वो डायरेक्शन है। दूसरा, मैं आपको एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है वो पार्लियामानी लीडर के बात की जी, पार्लियामानी पार्टी पार्लियामानी लीडर तो आप छोड़ देना। अगर पार्लियामानी लीडर के ऊपर आप आ जाएंगे, पार्लियामेंट्री लीडर के ऊपर, तो वो तो 25 निकल आएंगे और फिर जो पार्टी हेड है वो उनको संभालता फिरेगा। तो ये कहानी पाकिस्तान में ना किसी ने सुनी, ना अब कोई सुनेंगे। अगर ये करेंगे तो कोर्ट एक तरीके से अपने फैसलों पे यू टर्न लेगी, जो कि एक मजाक बन जाएगा। और मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये है। चलिए, ये आपकी जाती राय यकीनन हो सकती है। जी देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये है कि अब मुझे कोई अगर बता दे, कोई मुझे बता दे, क्या आप मरियम साहबा कहती थी मज़ामत होगी तो मफामत होगी, मफामत हो गई। अब क्या हुआ? मफामत से मज़ामत तक का सफर दोबारा शुरू करने जा रहे हैं।
बिल्कुल, अगर यहाँ तरफा फैसले होंगे, अगर कोर्ट जो है वो सिंगल बेंच 5 खवातीन की मखसूस नशिस्तों को जो है वो ईसीपी को रद्द करके उनको इजाजत दे देगी, हम लोग इंटर कोर्ट अपील फाइल करें, उसकी सुनवाई ना हो, तो यहाँ सवाल उठेंगे बिल्कुल। अगर आप 8 साल फॉरेन फंडिंग केस सर का सवाल, फैसला अच्छा ना ठीक है, करें, और यहाँ ये ठीक है। तब भी सवाल उठेंगे, वैसे बड़े अफसोस की बात ये है, नहीं नहीं, एक सर मिनट, यहाँ नहीं तब नहीं भी नहीं सवाल नहीं, माजरत उठेंगे, जी तब जी भी जी, सवाल उठेंगे अगर आप तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को 5 साल के लिए नाअहल कर दें, और यहाँ एक आदमी पूरे अदारे को गाली गलौज करता रहे, हर लिहाज से कहे कि इस नहीं बंदे अव्वल को तो तब्दील मुझे